जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के गुना गुनी वाले प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे गुना गुनी करके प्रश्न आ जाता है हमारे एग्जाम में कि इतना धन है इतनी दर से इतना गुना हो जा रहा है, तो ये धन है कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है बच्चों को, ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए मैं इतना बेस्ट तरीका बताऊंगा दोस्तों, मात्र 2 सेकेंड से अंदर ही लग जाएगा और बिना कॉपी पेन उठाए। क्लियर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन कराते हैं। यकीन रखिए दोस्तों बहुत जबरदस्त ट्रिक दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बोला है कि देखिए 12 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, 12 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा, 12 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो कह रहा है कितने वर्षों में। मान लीजिए कि हमारा T1 है और ये T2 है। क्लियर है दोस्तों। T1 यानी टाइम 1 और T2 मतलब टाइम 2। क्लियर है दोस्तों। तो T2 वर्षों में यानी कितने वर्षों में वो क्या हो जाएगा, 4 गुना। 4 गुना की बात कहा है, 4 गुना हो जाएगा। बोला है ना कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो हमको ये पता नहीं है, 4 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों सब खेला यहाँ का है, ये जो गुना गुनी है ना, ये 2 गुना और 4 गुना सब खेला यहीं पे है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए है क्या, ये 4 है और इसको भी हमें 4 बना देना है, ये दोनों को बराबर कर देना है। तो देखिए बराबर करने के लिए क्या करिए, 4 है तो ये 2 की पावर 2 है, इसको भी हम 2 की पावर 2 कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पावर लगा है, अब T2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, T2 बराबर हो जाएगा T1 गुणे पावर। ध्यान रखिएगा T1 गुणे क्या हो जाएगा, पावर। यानी जैसे ही हम पावर से गुणा करेंगे, T1 कितना हो गया 12, 12 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 24 वर्ष हो जाएगा। 24 वर्ष में क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है दोस्तों। चैनल समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो वही राशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों बोला है कि 5 वर्षों में, एकदम क्विक लगाना है दोस्तों। 5 वर्षों में क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है, तो बोला है कि कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, यानी 8 गुना की बात कर रहा है। तो इसके बराबर हमें इसे करना है, तो इस पे कितना का पावर लगा दें, यानी कि 8 के लिए होता है 2 के पावर 3 कर दे तो हो जाएगा, यानी 2 दुना के 4 दुना के 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब इसको हमको T2 अगर निकालना है तो क्या होता है, T1 गुणे पावर। क्लियर है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा 3, यानी 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 वर्ष, यानी 15 वर्षों में क्या हो जाएगा, वो 8 गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ऐसे में हमें पेन नहीं भी उठाएंगे तो भी कर लेंगे। देखिए इतना सा बस पता होना चाहिए कि 5 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, दुगना हो रहा है। तो कितने वर्ष में 8 गुना, यानी हमके क्या है, T1 दिया है, T1 कितना है 5 वर्ष और T2 पता करना है, पता नहीं है। ठीक है, ये है 2 वर्ष और ये है 8। तो भैया इसको जाहिर सी बात है कि इसके बराबर अगर करना है तो इस पे हमें 3 का पावर लगाना पड़ेगा, तभी ये 8 हो जाएगा और ये 8 है। क्लियर है। तो जो इसका पावर है और इससे सीधे गुणा कर देंगे, यानी कि 5 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 वर्ष, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों। ऐसा किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप एकदम क्विक कर जाएंगे, बिल्कुल सेकंडों में। क्लियर है दोस्तों। बने रहिए वीडियो के साथ, एकदम जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से। आज के बाद आपको कभी भी ये टॉपिक से झंझट नहीं रहेगी। क्लियर है दोस्तों। चलिए देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। देखिए 4 वर्षों में बोला है, यानी 4 ईयर में कितना हो रहा है, दुगुनी हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, दुगुनी हो रहा है। तो बोला है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, वो 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, 8 गुनी की बात कर रहा है। तो देखिए 4 वर्ष में जब दुगुनी हो रहा है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि इसको बराबर करने के लिए हम क्या करें दोस्तों, इसको बराबर करने के लिए हम इसके पावर लगा दें। पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, 2 दुना के 4 4 दुना के 8। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हमें T2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। 12 वर्षों में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, ठीक है,
16 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर। दोस्तों ये भी गुना गुनी में ही दर पूछ दिया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि जब 4 वर्षों में कोई धन है जो 4 वर्षों में क्या हो रहा है, 16 गुना हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों, 16 गुना हो जा रहा है। तो पूछा है कि तो बताइए कि उसका दर क्या है, दर प्रतिशत क्या है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि 1 रुपया होगा, 1 रुपया होगा और 4 वर्ष में बढ़ गया होगा, कितना हो गया दोस्तों, 4 वर्षों में बढ़ के कितना हो गया, 16 रुपया। क्लियर है, ये ध्यान देना है, 1 रुपया 4 वर्षों में बढ़ के 16 रुपया हो गया। तो देखिए जो समय है ना, ये समय का ही खेला है दोस्तों दर निकालने में। क्लियर है। तो देखिए ये जो समय है उसी का रूट लगा, यानी फोर्थ रूट लगेगा इस पे। देखिए यहाँ पे फोर्थ रूट लग जाएगा और इस पे भी फोर्थ रूट लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे एक तो फ्री होता है, एक तो बाहर एक निकल जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा, 2 निकलेगा, क्योंकि अंदर देखिए 16 का अंदर 16 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इतना हो सकता है दोस्तों। इसमें से इस चारों में से कोई एक निकलेगा, ये निकल गया। अब देखिए ये हमारा मूल हो गया, ये क्या है, मिश्र हो गया। बात समझिए, क्योंकि 1 रुपया 16 रुपया हो रहा है, तो 1 रुपया अगर आप बैंक में जमा किए वो 16 रुपया हो गया 4 वर्षों में, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका मूलधन भी शामिल है। तो इसमें मूल और ब्याज दोनों शामिल होता है मिश्र में, ठीक है। और मूल में केवल मूल आपका जो पैसा है वही रहता है। क्लियर है। तो देखिए ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, दोनों का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है। क्लियर है दोस्तों, ब्याज होता है। ब्याज कितना, 1 रुपया। अब देखिए 1 रुपया ब्याज मिला है किस पे, 1 रुपया पे। तो देखिए 1 रुपये ब्याज मिला है 1 रुपये पे। क्लियर है दोस्तों। प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 से 100 काटोगे 100 ही हो जाएगा दोस्तों, 100% हो जाएगा दर। यानी जो हमारा दर प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 100% आ जाएगा। क्लियर है। आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ऐसे में क्या होता है, जो हमारा समय है उसी के रूट लगा के और अंतर निकाल के उसी पे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। यानी ब्याज बटे के मूलधन गुणे 100 दर प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको इस तरह का कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में क्या हो रहा है, 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। यानी T2 पूछा है दोस्तों, ठीक है। यानी ध्यान रखना है, 2 वर्ष में कितना कह रहा है, 3 गुना। क्लियर है दोस्तों, 3 गुना। तो कह रहा है तो कितना समय में वो कितना हो जाएगा, 27 गुना। 27 गुनी की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए इधर 27 गुना, इधर 3 है, तो 3 का कितना मल्टीपल है, यानी 3 के कितना घात लगा दे 27 के लिए बराबर करने के लिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 3 के 9 3 27। क्लियर है। बस इसको इन दोनों को गुणा कर लीजिए, यानी कि T1 गुणे कितना हो जाएगा, पावर का मतलब कितना है, 3 है, तो 3 का गुणा कर लेंगे, यानी T1 कितना है, 2 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्षों में। क्लियर है दोस्तों। 6 वर्षों में, जब 2 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, 27 गुना। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में चौगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए इसमें 8 वर्षों में बोला है कितना हो जा रहा है, चौगुनी हो जा रही है। क्लियर है दोस्तों। यानी कि 4 गुनी हो जा रही है, ठीक है। फिर बोला है कि 24 वर्षों में, यानी कि 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। दोनों दोस्तों गुनी नहीं दिया हुआ है, कितनी गुनी हो जाएगी, यानी 8 वर्ष में दे रखा 4 गुनी, 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखिए, ये जो हमारा जो दूसरा वर्ष है यानी कि T2 है ना दोस्तों, ये तो हमारा T1 है, तो T2 का हम ऐसा गुणा करेंगे कि T1 भी उसमें शामिल हो, यानी 24 का हम कर सकते हैं 8 गुणे 3। क्लियर है दोस्तों। 8 गुणे 3 करेंगे तो ये 8 तो ठीक है, ये 8 रहेगा, ये इस 8 को छोड़ देंगे, लेकिन इसके अलावा जो गुणनखंड इसका होगा उसको हम सीधे इसके पावर लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये कितना है, 4 है, 4 के पावर 3 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौके 16 चौके 64। क्लियर है दोस्तों। यानी 64 गुना हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं 8 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, 24 वर्ष में पूछ रहा है कितनी गुना हो जाएगा, तो देखिए जो ये 24 है दोस्तों ना, इसका ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जो ऊपर वाला जो T1 है वो इसमें शामिल होना चाहिए गुणनखंड में। क्लियर है। तो जैसे देखिए 8 गुणे 3 कर दिया, 8 3 के 24। क्लियर है दोस्तों। तो ये 8 को छोड़ के इसके अलावा जो होगा, जो भी गुणनखंड होगा वो उसको हम 8 का जो गुनी हो रहा है उसके पावर लगा देंगे। तो इसके पावर जब 3 हम लगाएंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 64 गुनी ये हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो यह धन 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बस इसमें शामिल क्या है, ये 400 रुपया। क्लियर है, देखिए अभी क्लियर कर देता हूं। बस इतना जानिए कि 3 वर्ष में 4 गुना हो रहा है तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखिए, यानी 3 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 4 गुना हो रहा है। क्लियर है, 3 वर्ष में 4 गुना, तो पूछ रहा है कि 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों हमें गुना नहीं पता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो हम ये जो दूसरा T2 है दोस्तों, T2 का ऐसा गुणनखंड बनाते हैं कि जिसमें T1 शामिल हो, यानी कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 तो इसे छोड़ देंगे, लेकिन इसके अलावा जो गुणनखंड है वो हम सीधे सीधे, यानी पहले वाले जो गुना है उसमें क्या करते हैं, उसके पावर लगा देते हैं, यानी घात लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 के पावर 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तो दोस्तों 16। अब ये 16 गुना हो गया है। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है कि पहले कितना है 400, तो 400 गुणे 16 हो जाएगा, यानी 16 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 6400 रुपया हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत आसान है, एकदम आसानी से हो गया। क्लियर है दोस्तों, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और करा देते हैं। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपया 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तब यह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 वर्षों में कितना हो रहा है दोस्तों, 3 गुना हो रहा है। ठीक है ना, 3 गुना हो जा रहा है। इस धन को अभी छोड़िए, जब हमारा फाइनली गुना निकलेगा हम उसमें गुणा कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, पहले हमें दिया है कि 2 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो ठीक है 2 वर्षों में 3 गुना हो गया। फिर कह रहा है कि 8 वर्षों में वो कितना गुना हो जाएगा, तो 8 वर्षों की बात बोला है दोस्तों, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो हमें गुना नहीं पता है, यानी कि गुना नहीं पता है कि कितना गुना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए हमने क्या बताया कि ये T1 है, ये T2 है। क्लियर है, जब हम T2 का गुणनखंड बनाएंगे तो उसमें T1 शामिल होना चाहिए, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। यानी अब देखिए ये 2 है, 2 के अलावा जो छोड़ के जो आता है बचता है उसको हम क्या करेंगे, पहले वाले गुना पर घात लगा देंगे। क्लियर है, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 3। क्लियर है दोस्तों, 3 तिली के 9, 3 27 या 81 हो जाएगा। क्लियर है, 81। अब 81 गुना हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा 81 गुना हो गया। क्लियर है, अब हमें पूछा कि वो धन कितना हो जाएगा, तो हम सीधे से 81 गुणे कितना कर देंगे, 1200। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 00 पहले लगा लें, फिर 12 1 कम 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, 12 8 96, 1 97 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा धन हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आंसर बनेगा। आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो मेरी समझ में आई है दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, थोड़ा सा आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब से, तो हम और बेहतरीन तरीके से और बढ़िया तरीके से बढ़िया ट्रिक से वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।